मिल्लत न्यूज़ बुलेटिन में आपका स्वागत है। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के साथ मैं असरार अहमद। देश भर में कोरोना का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है और ऐसे समय में कुंभ मेला भी जारी है। कई साधु संत कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। कुंभ के जारी रहने पर कई तरह के सवाल उठ रहे थे, लेकिन अब कुंभ में आए अखाड़े आपस में लड़ना शुरू कर दिए हैं कि कोरोना तुम्हारे अखाड़े की वजह से फैला है। जब देश भर में कोरोना कुंभ की वजह से लगातार फैलता जा रहा है तो अब कोई भी इसकी जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार नहीं हो रहा। अखाड़े आपस में ही भिड़ गए हैं और एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं कि तुम्हारे अखाड़े की वजह से कोरोना देश भर में फैल रहा है। महंत राजेंद्र दास का कहना है कि कुंभ में बढ़ते हुए वायरस के लिए अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी इसके जिम्मेदार हैं। चारा घोटाला मामले में सजा काट रहे राजद अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव को दुमका कोषागार से अवैध निकासी के मामले में जमानत मिल गई है। आरजेडी सुप्रीमो को झारखंड हाईकोर्ट से बेल के रूप में बड़ी राहत मिली है। ऐसे में उनके एम्स से भी निकलने की तारीख को लेकर भी जानकारी सामने आई है। हालांकि अभी इस बात की आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन सूत्रों के अनुसार लालू प्रसाद यादव की मंगलवार शाम तक रिहाई हो सकती है। इसी के साथ ही वो अब जेल से बाहर आ जाएंगे। अदालत ने दुमका कोषागार मामले में आधी सजा काटने के आधार पर लालू प्रसाद यादव को जमानत दे दी है। हालांकि बेल के लिए कोर्ट ने कुछ शर्तें भी जोड़ दी हैं। लालू यादव को 1 लाख के निजी मुचलके का बांड भरना होगा, बिना अनुमति के विदेश से बाहर नहीं जा सकते और न ही अपना पता और मोबाइल नंबर बदल सकेंगे। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार इस गलतफहमी से निकल जाए कि देश का किसान दिल्ली की अलग अलग सीमाओं से हटकर अपने घरों को चला जाएगा। राकेश टिकैत ने कहा कि बॉर्डर हमारे गांव की तरह हैं, लॉकडाउन और कर्फ्यू में भी हम यहीं रहेंगे। राकेश टिकैत ने खुद अपने हाथों से किसानों में मास्क बांटे और कहा कि किसान यहां पर 2 गज की दूरी बनाए हुए हैं। सरकार अपनी चिंता करे, किसान किसी भी हालत में बॉर्डर से नहीं हट सकता। कोरोना की वजह से मचे हाहाकार के बीच मध्य प्रदेश की राजधानी से बड़ी खबर आ रही है। भोपाल के सरकारी हमीदिया अस्पताल से करीब 800 रेमडेसिविर इंजेक्शन चोरी होने से हड़कंप मच गया है। अब आनन फानन में कोहे फिजा पुलिस सीसीटीवी फुटेज खंगालने में लगी हुई है। जानकारी के मुताबिक रेमडेसिविर इंजेक्शन का नया स्टॉक कुछ दिन पहले ही आया था। इस बात की आशंका है कि चोरों की मदद अस्पताल के स्टाफ ने ही की होगी। T20 विश्व कप इस साल अक्टूबर में खेला जाना है और भारत में इसका आयोजन होगा। इस बात पर लंबे समय से विवाद चल रहा है कि क्या पाकिस्तानी खिलाड़ियों को भारतीय वीज़ा मिलेगा या नहीं। अगर नहीं मिलेगा तो वो विश्व कप कैसे खेल सकेंगे, लेकिन अब समस्या हल हो गई है। भारत विश्व कप के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटरों को वीज़ा जारी करने के लिए तैयार हो गया है। बोर्ड के सचिव जयशाह ने जानकारी दी कि सरकार पाकिस्तानी क्रिकेटरों को वीज़ा जारी करने के लिए तैयार है। महाराष्ट्र में अस्पतालों की स्थिति ऑक्सीजन की कमी के कारण बिगड़ रही है। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बात की है। कोरोना महामारी से सर्वाधिक प्रभावित महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 61,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं, जबकि 349 लोगों की मौत हो गई है। चिंताजनक रूप से सक्रिय मामलों की संख्या 6,20,000 के पार हो गई है। राज्य में ठीक होने वाले लोगों की संख्या नए मामलों की संख्या से अधिक है। 26 जनवरी को दिल्ली के लाल किले में हिंसा के आरोप में जेल में बंद दीप सिद्धू को जमानत मिल गई है। दिल्ली की 30 हज़ारी कोर्ट ने दीप सिद्धू को 30,000 रुपये के निजी मुचलके पर जमानत दी है। इसमें कुछ शर्तें भी शामिल हैं। अपना पासपोर्ट पुलिस को सौंपना होगा, फ़ोन नंबर नहीं बदलना होगा और सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ भी नहीं करनी होगी। आपको बता दें, किसान आंदोलन द्वारा आयोजित ट्रैक्टर रैली के दौरान लाल किले के पास हिंसक विरोध प्रदर्शन हुआ था, जिसमें दीप सिद्धू कथित रूप से शामिल था। अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने भी अमेरिकी राजनयिकों को निष्कासित करने और प्रतिबंध लगाने की घोषणा कर दी है। रूस पर अमेरिकी प्रतिबंधों के जवाब में रूस ने 10 अमेरिकी राजनयिकों को निष्कासित करने और अमेरिकी एनजीओ को देश में परिचालन से प्रतिबंधित करने का फैसला कर लिया है, जिसमें 8 अमेरिकी अधिकारी भी शामिल हैं। रूसी विदेश मंत्री ने एक प्रेस वार्ता में कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी, हम अमेरिका के कदम का उसी की तरह जवाब देंगे और 10 अमेरिकी राजनयिकों को निष्कासित भी करेंगे।
अगर अमेरिका इस राह पर रहा तो हम ऐसे निर्णय भी लेंगे जिससे संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एक कठिन अवधि शुरू हो जाएगी। कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर कांग्रेस ने एक बार फिर मोदी सरकार के खिलाफ आक्रामक रुख अख्तियार कर लिया है। प्रियंका गांधी और राहुल गांधी ने आज तंज कसते हुए मोदी सरकार पर हमला बोला है। प्रियंका गांधी ने अपने ट्विटर अकाउंट पर लिखा कि हैरान करने वाली बात है कि जब भारत में कोविड का प्रकोप बढ़ रहा है, ऐसे में 70 साल की सरकार की मेहनत पर पानी फेरते हुए देश वैक्सीन का निर्यातक से आयातक बन गया है। नरेंद्र मोदी ऐसे पायलट हैं जिसने बोर्डिंग पास पर अपनी फोटो इसलिए लगवाई है ताकि इमरजेंसी की स्थिति में आसानी से बाहर निकल सकें। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य और नौजवान आलिम दीन मुफ्ती एजाज अरशद कासमी अब हमारे दरमियान नहीं रहे। आप पिछले 2-3 दिनों से बीमार चल रहे थे। कोरोना की रिपोर्ट पॉजिटिव आने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, लेकिन बिस्तर और ऑक्सीजन की कमी के कारण देरी हो गई। उसके बाद उन्हें फरीदाबाद के एक अस्पताल में भर्ती कराया गया जहां ऑक्सीजन की कमी थी। देर रात उन्हें शाहीन बाग के क्रिस्प अस्पताल लाया गया, लेकिन उनकी हालत लगातार बिगड़ती चली गई। उसके बाद फिर उन्हें फरीदाबाद ले जाया गया जहां उनकी मौत हो गई। ब्यूरो रिपोर्ट, मिल्लत टाइम्स। मिल्लत टाइम्स को आपकी ज़रूरत है। हमारी आप माली मदद करें। हर महीने सिर्फ 100 रुपये और 1 साल के लिए एक साल सिर्फ 1000 रुपये। रकम भेजने के लिए यहाँ दिए गए फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम नंबर का इस्तेमाल कर सकते हैं।